अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। दोस्तों, एक कंफ्यूजन पैदा हो गई है, बड़ी हैरानकुन किस्म की सिचुएशन हो गई है, बड़ी नाजुक सूरत हाल हो गई है। वो आपने सुना ना, नाजुक सूरत हाल। जी हाँ, कल तक इंडियन मीडिया कहता था कि हमने पाकिस्तान के साथ ना कोई क्रिकेट खेलनी है, ना हमने इनके साथ किसी किस्म का कोई रिलेशन रखना है। लेकिन कल सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट सामने आई है, पाकिस्तान मीडिया के ऊपर एक स्टेटमेंट चली है और उसके ऊपर जो है बहसो मुबाहिसा हुआ। और मैं आपको बताता चलूं कि इंडियन मीडिया बीसीसीआई की हालत पतली हो गई है। जी हाँ, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट हो गई, वहां से कोई भी रिटर्न में कोई जो है भी स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। लेकिन मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से एक मिनिस्टर ने जो है वो एक बात कर दी है कि भाई, अगर हमें हाइब्रिड मॉडल के तहत या न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर इंडिया के साथ खेलने को कहा जाएगा तो हम भाई इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे, बल्कि हम आगे आईसीसी का कोई भी इवेंट जो है वो इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। तो उसके ऊपर जो है पूरे इंडियन मीडिया को जो है, अगर मैं कहूं कि उनको जो टेंशन बढ़ गई है, परेशानी शुरू हो गई है, हाथ पांव फूल गए हैं, बल्कि अगर मैं कहूं तो आंसू तक निकल आए हैं। क्या स्टोरी है कि पाकिस्तान के ऊपर यहां तक उन्होंने कह दिया, पाकिस्तान के ऊपर ये आईसीसी बैन लगा देगा। यार, पाकिस्तान के ऊपर अगर बैन लग जाएगा, पाकिस्तान अगर बैन हो जाएगा तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। आप लोगों को क्यों टेंशन हो रही है? क्यों टेंशन हो रही है? तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से, आप 2015 का वर्ल्ड कप देख लें, आप 2016 देख लें, उसके बाद आप एशिया कप देख लें, आप और यानी कि जब जब इवन के 2012 और 13 की जो सीरीज थी वो भी पाकिस्तान ने इंडिया जाकर खेली। जब जब पाकिस्तान को इंडिया जाने का मौका आया, पाकिस्तान इंडिया गया, पाकिस्तान ने इंडिया जाकर खेला। लेकिन आपको बताता चलूं कि 2007-8 के बाद टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आई। जब भी आई, इन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज को बनाया। रीजन आपको बताता चलूं कि सिर्फ एक श्रीलंका का वो मसला हुआ, जो भी इशू था, उसके बाद पाकिस्तान से क्रिकेट लूट गई। लेकिन अब जब तमाम बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान आकर खेल चुकी हैं, सवाए इंडिया की क्रिकेट टीम के, इंडिया की ब्लाइंड टीम आती है, इंडिया की जूडो कराटे टीम आती है, कबड्डी टीम आती है, हर किस्म की टीम आती है, फनकार आते हैं, सब लोग आते हैं। बल्कि आपको बताता चलूं कि सिख यात्री जो है वो बकायदा तौर पर पाकिस्तान आते हैं और बड़ा इंजॉय करके जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब जो है इंडियन मीडिया पिछले एक साल से ये जो राग लाप रहा था कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, हमने पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, ये तमाम चीजें, अब जब पाकिस्तान के एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये बात की है कि इंडिया अगर हमारे साथ नहीं खेलना चाहता तो भाई ना खेले, हम इंडिया के साथ न्यूट्रल मकाम के ऊपर कोई मैच नहीं खेलेंगे, बल्कि हम 2031 तक हम इंडिया के साथ आईसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई भी इवेंट में हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो आपको बताता चलूं कि कल से इंडियन मीडिया अब रोना शुरू हो गया कि भाई पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। क्यों पाबंदियां लगेंगी या लगेंगी या नहीं लगेंगी, इसके लिए मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा, वो आपने जरूर देखनी है। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि क्यों रो रहे हैं इंडियन मीडिया और क्या वजूहत है। मैं फैंस की बात नहीं कर रहा, मैं फैंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंडियन फैंस के अंदर भी जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के लोगों का, खासतौर पर बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, इनके लिए मोहब्बत है ना, वो हम ऑलरेडी हैदराबाद और तमाम शहरों में देख चुके हैं। हम इंडियन फैंस की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं इंडियन मीडिया की, जो कि कल से, बल्कि इंडियन मीडिया में भी मैं बात कर रहा हूं लौंडे लपाड़ों की, ठीक है ना। विक्रांत गुप्ता साहब हो गए, उन्होंने आज बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जगह मैं होता, मेरा इवेंट होता, और अगर इस तरह कोई मुल्क मना कर देता या कोई बंदा मना कर देता, मैं कभी भी उसके साथ न्यूट्रल वेन्यू पे ना खेलूं, मैं बाइकआउट कर दूं। ये विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इंडियन मीडिया को रोना क्यों शुरू हुआ, ठीक है ना। उसके पीछे देखें दोस्तों, आपको बताता चलूं कि जब भी आईसीसी अपने ब्रॉडकास्टर के राइट्स बेचता है ना, तो वो सबसे पहले उनको ये बात बताता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस कितने होंगे और कहां कहां मैचेस होंगे। इवन एशियन क्रिकेट काउंसिल भी जब ब्रॉडकास्टर राइट्स बेचता है ना, तो वो सबसे पहले ये बात बताता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस कहां कहां होंगे और कितने होंगे पूरे टर्नआउट के अंदर।
उसके बाद दोस्तों आपको बताता चलूं कि ब्रॉडकास्टर राइट्स बिकते हैं। और आपको एक बड़ी हैरानकुन तौर पे आपको बताऊं, आप ये भी इमर्जिंग एशिया कप आप देख लें, तमाम तमाम मुल्कों के जो मैचेस हैं वो डे में हुए हैं, सवाए एक इंडिया के। इंडिया के साथ जिस टीम का मैच था वो रात को हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने कहा है, ब्रॉडकास्टर्स ने कहा है कि भाई हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी मर्जी की टाइमिंग होगी। और सबको पता है कि इंडिया का मैच अगर इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम के वक्त होगा तो व्यूअरशिप ज्यादा होगी, व्यूअरशिप ज्यादा होगी तो पैसे ज्यादा आएंगे। सेम T20 वर्ल्ड कप आप देख लें, सुबह 10 बजे इंडिया के मैचेस होते थे क्योंकि यूएसए और एशिया की टाइमिंग मैच करनी होती थी, उसके मुताबिक दिन का टाइम वहां होता था। लेकिन यहां पर जो एशियन कंट्रीज है, यहां पर जो व्यूअरशिप है वो रात के वक्त होती थी। तो व्यूअरशिप की वजह से, बल्कि इसके ऊपर रोहित शर्मा ने भी कहा था कि भाई आप ब्रॉडकास्टर को देखते हुए हमारा कूड़ा क्यों करवा रहे हो, हमें आप सुबह 10-10 बजे उठाकर मैच दिखा रहे हो या मैच खिला रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, स्केड्यूल हो गया, तमाम चीजें ये होती है ब्रॉडकास्टर्स के कहने पे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने आपको पैसा दिया होता है, आप पर पैसा लगाया होता है। ठीक है दोस्तों, अब जब पाकिस्तान ने ये बात कर दी है, और ये भी पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, पाकिस्तान गवर्नमेंट का पीसीबी का अगले 1-2 दिन के अंदर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी, लेकिन ये भी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या समझ लें कि पॉलिटिकल मूव कह लें, इसको पॉलिटिकल मूव कह लेंगे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई अगर नहीं है तो हम नहीं खेलेंगे। तो उसके ऊपर पूरा इंडियन मीडिया इस वक्त चढ़ दौड़ा है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर बैन लग जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी। रीजन क्या है दोस्तों? रीजन ये है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच निकाल देना आप, तो आपको पता है कि पूरे इस वक्त आईसीसी के अंदर सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स किसकी है? इंडिया के। 90% ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं दोस्तों, 90% ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं। आपको ये मैं बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को पता चले कि इंडियन मीडिया रो क्यों रहा है। 90% ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं, और उसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया का मैच निकल जाएगा तो आप ये 90% ब्रॉडकास्टर्स आपको कितना पैसा देंगे और आप इनसे कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना, ये आईसीसी को भी बहुत अच्छी तरह पता है, ये बीसीसीआई को भी बहुत अच्छी तरह पता है, और ये इंडियन मीडिया को भी बहुत अच्छी तरह पता है। खास तौर पे इंडियन मीडिया के वो जर्नलिस्ट जैसे विक्रांत गुप्ता, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट है ना, उनको ये तमाम चीजें पता है। लौंडे लपाड़ों की मैं बात नहीं कर रहा, ना ही मैं वो कार्टून नेटवर्क की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये बड़ा क्लियर है, ये बड़ा क्लियर है कि अगर पाकिस्तान कह देता है कि भाई हम इंडिया के बगैर जो है वो चैंपियंस अगर इंडिया नहीं आता, हम क्या कहते हैं वॉकआउट कर जाते हैं, या हम क्या कहते हैं न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर नहीं खेलते, और हम आने वाले किसी इवेंट के अंदर, देखिए गवर्नमेंट की बात है ना, इंडिया अगर अपनी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर सकता है। आज देखिए सूर्या कुमार यादव से एक फैन ने पूछा, उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा जी हमारे हाथ में थोड़ी है। यानी कि यहां से ये चीज पता चलती है कि वो भी आना चाहते हैं। रोहित शर्मा ने कितनी दफा कहा, विराट कोहली ने कहा है कि मैं पाकिस्तान आके खेलना चाहता हूं, क्योंकि हम हर जगह खेलें यहां नहीं खेले। पाकिस्तानी फैंस चाहते हैं, इंडियन फैंस तक चाहते हैं कि हम पाकिस्तान है। और आपको मैं बताऊं, ये जितना लौंडा लपाड़ा ग्रुप है ना इंडिया के अंदर, जो कि वैसे ही बैठ के जनाब की क्रिकेट एनालिस्ट बना हुआ, और ये तमाम चीजें, जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, तो ये लोग एक्स्ट्रा कवर करने जाते हैं, वहां पर एक्स्ट्रा कवर करने जाते हैं, जाकर सिर्फ वो एक मैच कवर करके ना ये पता नहीं कितने कितने डॉलर्स जो है वो कमाते हैं। और बातें ये लोग करते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। तो दोस्तों पाकिस्तान बैन होगा या नहीं होगा, ये मैं अगली वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से जरूर अदा कीजिएगा, और इस कंफ्यूजन का मुझे भी जरूर जवाब दीजिएगा कि कल तक जो लोग कह रहे थे हमने पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, आज वो पाकिस्तान के ऊपर लगने वाली पाबंदियों का राग क्यों लाप रहे हैं, और पाबंदियां अगर पाकिस्तान पे लगेंगी तो रोना इनको क्यों आ रहा है, ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।